दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सतकंडा से थोड़ा आगे और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं सामने दिखाई देता है छोटे इमामबाड़ा का खूबसूरत प्रवेश द्वार। पुराने समय की नक्काशियों से सजा ये गेट अपनी भव्यता से हर आने जाने वालों का ध्यान खींच लेता है। सड़क पर गाड़ियों का लगातार आना जाना। छोटे इमामबाड़े के अंदर नवाब मोहम्मद अली शाह का मकबरा है और उनकी मां का भी मकबरा है। इसके अलावा दो ताजमहल की नकल मिनी ताजमहल भी है। उनमें से एक में उनकी बेटी जीनत उन नीसा का मकबरा है और दूसरी नकल वास्तुकला संतुलन के लिए बनाई गई है। इमामबाड़े परिसर के अंदर हुसैनाबाद मस्जिद भी है जो उठे हुए प्लेटफॉर्म पर बनी है और उसके दो प्रमुख मीनारे हैं। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर फूलों की डिजाइन और कुरानी कैलीग्राफी है। बगीचा और जल निकाय। इमामबाड़े के प्रांगण में बगीचा है और फुव्वारे पानी की टंकी भी है। कहा जाता है इमामबाड़े के अक्सर एक छोटी सी जगह बनी होती है जिसे हम मुसल्ला कहते हैं। मुसल्ला एक ऐसी जगह है जहां हम शांतिपूर्वक नमाज पढ़ सकते हैं और खुद से जुड़े पल बिता सकते हैं। लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा और उसका प्रवेश द्वार मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। जैसे ही आप सामने खड़े होते हैं आपको इसकी क्रिश्चियन शैली की झलक मिलती है। ये इमामबाड़ा शिया समुदाय के लिए एक सभा स्थान है, खासकर मुहर्रम के समय जब लोग यहाँ इमाम हुसैन और करबला की याद मनाते हैं। और जल निकाय। इमामबाड़ा के प्रांगण में बगीचा है और फव्वारे पानी की टंकी भी है। कहा जाता है कि पानी की आपूर्ति गोमती नदी से होती थी। इमामबाड़े परिसर में दो ताजमहल की नकल मिनी ताजमहल भी है। उनमें से एक में उनकी बेटी जीनत उन नीसा का मकबरा है और शाही बावर्ची खाना एक रसोई भवन भी है जिसे शाही बावर्ची खाना भी कहा जाता है। लखनऊ की शान। छोटा इमामबाड़ा एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी नूर भरे महल में प्रवेश कर रहे हों। यहां सजाए गए अनगिनत ताजिए करबला की याद में आज भी सिर झुका देते हैं और इन ताजियों के बीच दो खास कब्र भी हैं। नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी मां की, जिनके ऊपर बना सिंहासन जैसा अवधि कारीगरी का चमत्कार है। लेकिन असली राज इन झूमरों में छुपा है। रंग बिरंगे चमकते हुए ये झूमर बेल्जियम से लाए गए थे। जब रोशनी इनमें पड़ती है तो पूरा इमामबाड़ा यूं जगमगा जाता है जैसे हजारों सितारे एक साथ उतर आए हों। दीवारों की नक्काशी, छतों के शीशे और हर मोड़ पर फैली रहस्यमयी चमक। आज हम आपके लिए चलते हैं लखनऊ के खूबसूरत छोटा इमामबाड़ा में। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीक और चमकदार है कि दीवारें किसी दर्पण की तरह झिलमिलाती दिखाई देती हैं। अंदर लगी रंगीन लाइटें और कांच की झूमर इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। इमामबाड़े के पास बनी छोटी अलकृत मस्जिद, जामा मस्जिद, इमामबाड़े के पास बनी नौबत खाना मस्जिद और परिसर की छोटी मस्जिदों की मेहराबें, फूलें जैसी कारीगरी और कलात्मक खंभे लखनऊ की पुरानी तहजीब को जिंदा करते हैं। हर नक्काशी मानो किसी कहानी को बयां करती है। चारों ओर फैला साफ सुथरा गार्डन, हरी घास, रंग बिरंगे फूल और बीच में खड़ा रोशन इमामबाड़ा, सब मिलकर इस जगह को जन्नत जैसा। लखनऊ की शान। छोटा इमामबाड़ा, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। रविवार का दिन है और मैं वहां पहुंचा तो सच कहूं उसकी नक्काशी और खूबसूरती देखकर मैं एकदम चकित रह गया। मैंने यहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी खींची जो मेरे लिए यादगार बन गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कैसे पहुँचा जाए। अगर आप लखनऊ शहर में हैं तो हुसैनाबाद पहुँचने के लिए ऑटो, ई रिक्शा या कैब आसानी से मिल जाती है। चारबाग स्टेशन से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी है और ऑटो का खर्च करीब 20 से 40 रुपये जबकि कैब का लगभग 100 से 150 रुपये तक लग सकता है। अब बात करते हैं टिकट की। एंट्री। छोटा इमामबाड़ा का एंट्री टिकट बहुत ही सस्ता है, भारतीयों के लिए सिर्फ 10 से 20 रुपये के बीच, यानी यहाँ घूमना आपके बजट में आराम से हो जाता है। दोस्तों, छोटा इमामबाड़ा का इतिहास बेहद ही खास है। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1830 के दशक में बनवाया था। इसे राजसी मेहराबों, झूमर और पार्सियन डिजाइन की वजह से पूर्व का महल ए रोशन भी कहा जाता है। अंदर लगे बेल्जियम के कांच के झूमर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। जब मैं इसके अंदर गया तो दीवारों और छतों पर की गई नक्काशी को देखकर मैं सचमुच मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ की खूबसूरती आपकी भी मेरी तरह हैरान कर देगी। यहाँ पर घूमने जरूर आइए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।